हमारे केजरीवाल साहब को, राष्ट्रीय नेताजी को हमारे जो अंदर डाला हुआ है, जेल में डाला था, उसमें इनका गेम फंस गया है। और इस बार निश्चित तौर से एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली और भारी बहुमतों से इंडिया की सरकार बनेगी। नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र की जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ इंडिया आघाड़ी, इंडिया के साथ में रहने वाले हैं। पैसे देके वो एमपी खरीद के गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की पूरी नज़र। देश भर में आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है, 1 तारीख को जो होने वाला है, और उसके बाद पूरे देश भर में 4 जून को उसके नतीजे आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी नागपुर इकाई के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति आम आदमी पार्टी की देश भर में रहने वाली है। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी की देश भर में अभी एक ही चरण बाकी है, क्या स्थिति आपको नज़र आती है? जहाँ जहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। और गुजरात में हमारा जो है गठबंधन है, हरियाणा में गठबंधन है, और बाकी जगह पे भी जहाँ हम नहीं लड़ रहे वहाँ पे भी हमने इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन दिया है। नागपुर में भी हमारी पार्टी ने बहुत तन मन धन से यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम किया है। और इस बार निश्चित तौर से एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली और भारी बहुमतों से इंडिया की सरकार बनेगी, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में शामिल होगी। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके जो जेल में जाने के जो घटनाएं घटित हुई थी, उसके कुछ प्लस उसमें मतलब मतदाताओं की ओर से कुछ प्लस एक प्रकार से इमोशनली अटैच होकर कुछ मत प्राप्त हो सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, जैसे ये जो बंगारू लक्ष्मण पार्टी है, जैसे संजय सिंह जी हमारे सांसद कहते हैं, उस तरीके से जो भ्रष्टाचार में लिप्त खुद बीजेपी है, उन्होंने एक गलत आरोप, जो एकदम निष्क्रिय आरोप है, जो शराब घोटाला कहते हैं, तथाकथित शराब घोटाला, उसके इसमें हमारे केजरीवाल साहब को, राष्ट्रीय नेताजी को हमारे जो अंदर डाला हुआ है, जेल में डाला था, उसमें इनका गेम फंस गया है। उसमें क्या हो गया, इनको लगा था कि इनको जेल में डालेंगे, उनसे इस्तीफ़ा लेंगे, इस्तीफ़ा लेने के बाद में ये दूसरे और किसी राज्य में सेम करेंगे, और किसी जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र तो उन्होंने कर ही लिया है ना, बाकी और राज्य है, तेलंगाना जैसा, तमिलनाडु जैसा राज्य है, उधर भी ये वैसे ही करने वाले थे। लेकिन हमारे जो केजरीवाल साहब है, उन्होंने इस्तीफा न देते हुए वो जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसके वजह से क्या हुआ कि इनकी जो मंशा थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। बीजेपी की जो मंशा थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। और फेल होने के कारण क्या हो गया कि उनको जो हमारे जिनके ऊपर निष्क्रिय आरोप जो लगाए हुए हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, उसके लिए उनको जो जेल में डाला, उसके वजह से वहाँ की जो दिल्ली की जनता है और बाकी पूरे देश की जनता, नागपुर में भी जब उनको जेल में डाला गया था, तो आम आदमी पार्टी ने गडकरी साहब के जो प्रचार कार्यालय था उनके ऊपर हमने धरना दिया था, हमको जेल में भी डाल दिया था, उस टाइम पे हमको अरेस्ट किया हुआ था। तो वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और पहले जो थे पिछले इलेक्शन में सिर्फ 7 में से 7 सीटें हारी थी आम आदमी पार्टी। इस बार ये माहौल है, ये अंदरूनी वहाँ पे माहौल है कि 7 में से 7 सीटें वहाँ पे जीतेगी आम आदमी पार्टी। मतलब 3 कांग्रेस को दी हुई है और 4 आम आदमी पार्टी को है जो गठबंधन में। और वही नहीं, जो पंजाब में जो गिरफ्तारी का जो किस्सा है जो किया है बीजेपी ने, उसमें से वो सहानुभूति की जो लहर है, वो आम आदमी पार्टी को 13 की 13 सीटें पंजाब में, 2 सीटें जो गुजरात में वो भी अभी, और अपना कुरुक्षेत्र में जो सीट है वहाँ पे भी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर में इंडिया गठबंधन द्वारा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, रामटेक से भी, और नागपुर की अगर बात करते हैं, क्या लगता है क्या कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले मैडम, जो इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, और विकास ठाकरे साहब ने हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रतिनिधि थे। हमारी पार्टी ने, सभी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पे पूरी मेहनत की है कि हम इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार थे उनको हम जिताएं। और इसका बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग हुई है। और बर्वे साहब जो कामठी में मैं खुद उनके मंच पे थी, हमने वहाँ पे उनके लिए लोगों से
अपील किया कि बहुमतों से आप इंडिया गठबंधन के साथ जो भी उम्मीदवार है आप उनको जिताएं। और इसका नागपुर में सभी 10 सीटों पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है और नागपुर की जनता इस बार, नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र की जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ इंडिया आघाड़ी, इंडिया के साथ में रहने वाला है और बहुमतों से महाराष्ट्र में 40+ सीट इंडिया आघाड़ी की आने वाली है। थैंक यू। कुल मिलाकर अभी राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए कहा जा सकता है, महायुति कहा जा सकता है। तो क्या आसार नजर आते? सिर्फ एक चुनाव बाकी है, क्या लगता है? जैसे कि आपने कहा कि इंडिया वर्सेस एनडीए, मैं आपको बता दूं कि आप एनडीए गिने ही मत, उसको सिर्फ बीजेपी ही गिनिए। जब बीजेपी के नंबर कम आएंगे ना, वो आपको एनडीए के सारे घटक दल है वो सारे आपको इस साइड में ही दिखेंगे। जहाँ तक बात हुई कितने सीटें आएंगी क्या आएंगी, हम तो बड़े छोटे लोग हैं इस चीज़ों में। जो मास्टरीज है, योगेंद्र यादव जी हो गए या प्रशांत किशोर जी हो गए, उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं। आप देख लीजिएगा 2014, 2019 और अभी 2024 मोदी जी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। और जिस हिसाब से 6वां और 7वां फेज़ इंडिया गठबंधन ने लड़ा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार ये 200 के नीचे जाने वाली है, बीजेपी 200 के नीचे जाने वाली है। और भाई साहब आप देख लीजिएगा, अगर 200 के नीचे बीजेपी आती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल होगा और एक भाईचारे का माहौल होगा और सारे धर्म के लोग मिलके इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के, जो जमानत की मांग उन्होंने पुनः से की है। 2 तारीख को उनको आत्मसमर्पण करना है, लेकिन फिर से उन्होंने अंतरिम जमानत की और नियमित जमानत की भी मांग की है। तो क्या लगता है कोर्ट उन्हें राहत देगा, क्या लगता है? ये तो कोर्ट का सब्जेक्ट है, वो उस पर ही बोल सकते हैं। बट अरविंद जी ने इसलिए कहा है क्योंकि जब से वो यानी जेल से बाहर आए हैं, जेल में थे तो उनका 6-7 किलो वज़न कम हो गया। किसी आदमी का एक ही महीने में अगर एकदम से वज़न डाउन हो जाता है तो कुछ बीमारी की आशंका हो सकती है बॉडी में, और वो हमारे राष्ट्रीय नेता है तो हम तो कहेंगे कि सारी जांच होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ईडी ने कहा है कि जब वो वहाँ पर थे जेल में तो स्वास्थ्य खराब था और अब जब वो बाहर प्रचार कर रहे हैं तब स्वास्थ्य खराब नहीं है क्या, ये ईडी ने कहा है और विरोध कर रहे हैं अंतरिम जमानत की। ईडी अभी आप देख लीजिए कि ईडी, सीबीआई ये सारे बीजेपी के मीन्स ये बीजेपी के विंग्स है। जैसा बीजेपी ऊपर से उनके पीओ में से ऑर्डर आता है वही वो फॉलो करते हैं। हम इन चीज़ों पे कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। आप देख लीजिएगा उनके आम खाने पे, उनके फ्रूट खाने पे ये लोग बोल सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन आज कितने निचले स्तर पे चली गई है, तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में। ईडी का हम प्रचार करने के लिए हमने मांगा था, हम प्रचार कर रहे हैं। आज देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, सारी चीज़ें मीन्स 1 नेशन 1 लीडर की तरफ लीडर के दिशा में भारत जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में हुआ कि इमरान खान की पार्टी के सारे उसको जेल में डाल दिया, उनके सारे पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया। बांग्लादेश में वैसे हुआ कि शेख हसीना ने अब सारे उनके अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया। जैसे पुतिन साहब करते हैं कि अपने अपोजिशन लीडर को मार देते और बाकियों को अंदर डाल देते और फिर 80% वोट लाते, उस दिशा में देश जा रहा है। हम 2-3 चीज़ें कम कर लेंगे, हम एक आधा पुल कम बना लेंगे, हम एक आधा ब्रिज कम बना लेंगे, बट इतने मेहनत से जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और डेमोक्रेसी दी है, जो ये आदमी ख़त्म करना चाहता है, उसके खिलाफ अगर हमारी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, और वही हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज भी जो न्यायालय है उस पर सभी को विश्वास है, आम जनमानस को विश्वास है। क्या लगता है जिस प्रकार से अरविंद जी केजरीवाल को जमानत दी गई प्रचार के लिए, उसी तरह अंतरिम जमानत क्या मिल पाएगी? देखो, एक पीएमएलए एक्ट था 2018 में, उसका संशोधन किया गया। वो संशोधन में ऐसा बताया गया कि अगर आपको ईडी आपको गिरफ्तार करते हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप अनअवेलेबल है। लेकिन ईडी का एक्ट ऐसा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है उसके अंतर्गत ऐसा होता है कि अगर आपने 100 करोड़ का घोटाला किया तो आपके इसमें 20 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो भी मिलना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी पहले से ही निष्पक्ष साफ किरदार के हैं। उन्होंने काम की राजनीति की है, ना कि भ्रष्टाचार की राजनीति। दिल्ली के जनता को अच्छा पानी दिया है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दी है, उसके बाद आरोग्य सुविधा अच्छी दी है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा दिया है। इसके बाद उनके यहाँ कितने करोड़ डाले हैं ईडी और सीए बैन, उसके बाद भी उनके घर में से 54 तक की नहीं मिली है। ये बात के लिए केजरीवाल जी ने याचिका दर्ज की थी, तो वो सरासर जो याचिका है उसके अगेंस्ट में, ईडी के अगेंस्ट में केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका आदेश हम पालन करेंगे, और पालन करने के हिसाब से अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो वो अच्छी बात है। राज्य के पूरे राष्ट्र के साथ साथ दिल्ली की क्या स्थिति बनी रहेगी आने वाले नतीजों में?
दिल्ली की स्थिति जहाँ तक हो सके आम आदमी पार्टी है, तो दिल्ली में सात है लोकसभा सीट, इसमें से 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही और 3 कांग्रेस लड़ रही। ये पूरे के पूरे सातों की सातों सीट ये इंडिया गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है ये जीतेगी। ये 100% है, ये सब लोगों का अनुमान भी है। और हम लोग अभी गए थे दिल्ली प्रचार करने और वहाँ इंस्पेक्शन करने, वहाँ भी हमने सर्वे किया, घर घर जाके सर्वे किया है। वहाँ पे हमारा अनुमान ये है, यानी ये ग्राउंड लेवल अनुमान बता रहा है। जैसे आप लोग जाते ग्राउंड लेवल पे, वैसे हम लोग भी ग्राउंड लेवल पे अनुमान करें और वो ग्राउंड लेवल का हमारा सर्वे ये बताता है कि पूरा का पूरे सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही। 4 जून किस प्रकार की परीक्षा की घड़ी समझते हैं और क्या इच्छा जताते हैं, क्या अनुमान है? 4 जून को जो होगा ये इंडिया गठबंधन की टोटल सीट ज़्यादा आएंगी और जैसे ही इनकी टोटल सीट ज़्यादा आई तो इनका सरकार बनाने का चांस बढ़ता है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम यह आएगा कि सबसे बड़ा सिंगल जो गठबंधन रहेगा उसी को अपने जो राष्ट्रपति वो बुलाएंगे और ऐसा रहेगा कि इनका जो गठबंधन है ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेंगी। अगर 150-200 भी रही तो इनको ही पहले बुलाया जाएगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन इसके लिए हम लोग कानूनी वो देख रहे हैं कि इस अनुमान को नहीं होना चाहिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी को बुलाई जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने घटक है वो मिल के रहेंगे ज़्यादा, लेकिन बीजेपी 150 से 200 के बीच में भी रहती है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहलाएंगे और उसको राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। अब जैसे ही राष्ट्रपति बुला लेते हैं तो ये तोड़फोड़ की राजनीति करके पैसे दे के वो एमपी खरीद के गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की पूरी नज़र है कि कौन फुटता है, कौन जाता है, कौन। ऐसी परिस्थिति अगर हो जाती है तो आम आदमी पार्टी या फिर तमाम विपक्षी क्या लगता है क्या कदम उठाएंगे? यही है, आप लोगों के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और उनका भेद खोलेंगे कि भाई इन्होंने जो लाए हैं एमपी बाहर से तो ये मतलब खरीद के लाए। स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये बात उघड़ हो जाएंगी कि वो जो भी एमपी वहाँ जाएगा वो अपना पैसा लेके जाएगा या किसी दबाव में जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के नागपुर इकाई के तमाम पदाधिकारियों से हमने बात की। तमाम पदाधिकारियों का ये कहना है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो आप और इंडिया गठबंधन अच्छे अंक प्राप्त करेगी और एनडीए की सरकार को धराशायी करेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनके जमानत जो उन्होंने याचिका की है अंतरिम और नियमित जमानत याचिका की, उसमें भी न्यायालय पर उन्होंने विश्वास जताया है और न्यायालय उन्हें राहत देगी, ये विश्वास भी तमाम पदाधिकारी व्यक्त कर रहे हैं। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन मुकुंद चौरसिया के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।